तो देखिए महाराज जी आज हमारे बीच हैं और महाराज जी आज सबसे पहले तो आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में स्वागत है और तैयार हैं हम आज आप पर मुकदमा चलाने जा रहे हैं। बिल्कुल तैयार हैं। देखिए महाराज जी ने अपनी अनुमति दे दी है, तैयार हैं। आप सोचेंगे कि मुकदमा तो अदालतों में चलता है, ये स्टूडियो में कैसे चलेगा? तो आप सामने देखिए, यहाँ पर आपको सुनने वाले फॉलो करने वाली जनता मौजूद है महाराज जी, और कुछ लोग आपके आलोचक भी होंगे तो आपके बयानों से इत्तेफाक रखने वाले भी होंगे, कुछ होंगे जो बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। आज सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में, हम चाहते हैं आज वो भी बात सामने आए। लेकिन आप बात हो रही थी थोड़ी शो से पहले कि कुछ खट्टी कुछ मीठी, तो अगर कुछ खट्टी बातें यहाँ करें तो आप नाराज तो नहीं होंगे? ना ना, हम नाराज नहीं होते, बिल्कुल नाराज नहीं होते। तो देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं। एक महिला से पति को लेकर किए गए उनके सवाल पर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। आज शुरुआत उसी से करते हैं। सबसे पहले आपको उनका वो बयान सुनाते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। और अब बिग वॉल पर इसी से जुड़ा सवाल आपके सामने आएगा। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? ये सवाल आपके सामने देखिए। ये महिला से जो उन्होंने सवाल पूछा उसके बाद एक सवाल है, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? सबसे पहले तो आपको इसी सवाल का जवाब देना अनिरुद्धाचार्य जी। आप महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पति एक हैं, दूसरे भी हो सकते हैं? आप उसके आगे भी तो सुनते, हल्का सा उसके आगे ही उसका उत्तर था। एक्चुअली क्या हुआ था, गौरी गोपाल आश्रम में एक प्रश्नोत्तरी चलती है, कोई भी भक्त आते हैं प्रश्न कर सकते हैं। तो एक महिला ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या फलाने बाबा भगवान हैं, क्या हम उन्हें अपना भगवान मान सकते हैं? तो हमने कहा कि भाई क्या आप किसी को भी अपना पति मान सकते हैं? आपके पति कितने हैं? उन्होंने कहा एक। हमने कहा भविष्य में 2 हो सकते हैं? नहीं। हमने कहा जब भविष्य में भी 2 पति नहीं हो सकते, फिलहाल एक ही है और सारी ज़िंदगी एक ही रहेगा, तो फिलहाल में और भविष्य में भगवान एक ही थे, एक ही ना रहेंगे, भगवान 2 कैसे हो जाएंगे? आप नहीं, किसी को भी उसमें जो आपने सवाल पूछा वो ऐसा लगा जैसे उन महिला के लिए वो अपमानजनक है। ना, ये ऐसा लगा कि आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। ये तर्कशास्त्र, ये जब पढ़ेंगे तो तर्कशास्त्र आप पढ़ेंगे। तर्कशास्त्र में क्या होता है, जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया तो हम आपके प्रश्न का उत्तर तर्क से ही देंगे, क्योंकि तर्क से दिया गया उत्तर ज़्यादा समझ में आता है। अब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि भाई क्या हम किसी को भगवान मान लें, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ईश्वर एक है तो कोई ये कैसे कह सकता कि भाई भगवान हम दूसरा मान लें, फलाने को भगवान मान लें? तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप किसी को पति मान सकती हो? लेकिन सनातन में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो देवता हैं, भगवान एक, वो देवता 33 करोड़ हैं। करोड़ मतलब कोटि मतलब प्रकार मानिए या कोटि मतलब करोड़ मानिए, वो प्रकार करोड़ अलग है। देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, इंद्र देवता है, भगवान राम, कृष्ण भगवान है, शिव, राम भगवान है। ये तो 3 अपने आप हो गए। ना ना, बात समझिए ना, बिजली को चलाने के लिए 3 तार होते हैं ना, फेस 1, फेस 2, फेस 3, पर बिजली तो एक ही है, 3 भागों में डिवाइड है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक परमात्मा को 3 व्यवस्था करनी है। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जब तीनों मिलाएंगे तब ना गॉड होगा। तो एक परमात्मा, एक पावर हाउस 3 प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार परमात्मा एक है। वह एक परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव, हरि हरि और न भेदः, वह तीनों एक हैं। इसीलिए अनिरुद्धाचार्य जी भी एक हैं, लेकिन कभी वो काउंसलर बन जाते हैं, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी वो टीचर बन जाते हैं, ऐसा है। भगवान एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। ये समाज में बड़ी कंफ्यूजन है हमारे सनातन धर्म में कि हमारे तो 33 करोड़ भगवान हैं। हाँ भाई भगवान 33 करोड़ नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, अभी से ही लोग आपसे सवाल पूछने को आतुर हैं यहाँ पर। आप सवाल लेने को राजी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं एक सवाल ले ही लेता हूँ पब्लिक से, एक एक करके लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इस डिबेट में। लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपके मन में? बोलिए। अनिरुद्धाचार्य जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। आपने
तीन जो गॉड की परिभाषा कही, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मैं जनरेटर से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। ऋग्वेद को आप सनातन तो मानते होंगे? बिल्कुल, वेद हमारे सनातन हैं। जी। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आपने सुना ही होगा, ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कर्ता उरु तदस्य यद वैश्य पद्मन्या शूद्रो अजायकर। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है वो भी बता दीजिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। जी, ये श्लोक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें 4 भागों में बांट दिया गया व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए। तो जो आज के शूद्र हैं, जो व्यवस्था, आज शूद्र हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना। आज आप मानते हैं कि कुछ लोग शूद्र 4 हैं? भाग है ना, ब्राह्मण, हाँ। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों व्यवस्थापक। वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं। किनके? ब्रह्मा जी के। बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ समझिए। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, चरणों से शूद्र। अब बताइए कि हमारे चरण यदि हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारे हाथ हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारी जंघाएं या हमारा मुख हमसे अलग कर दिया जाए तो क्या हम परिपूर्ण हैं? वह एक पिता है, एक परमात्मा है। उस एक परमात्मा की 4 संतान हैं, जो चारों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई।